बहुत दुखद है। हम लोग संसार में रहते हैं, यहाँ मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग जिनका जीवन बहुत मूल्यवान होता है और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया होता है, हम कभी नहीं चाहते कि वह हमारे बीच नहीं रहें। तो परम आदरणीय राजा साहब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य होने के कारण भी और अयोध्या राज परिवार के प्रमुख होने के कारण भी, अयोध्या के संभ्रांत और विशिष्ट नागरिक होने के कारण भी उनका जाना पूरी अयोध्या के लिए दुखद है। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि अयोध्या की पहचान के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा घट गया। व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध लगाव थे, बहुत स्नेह था उनके साथ, बहुत बैठना होता था, पर मैं इसे अधिक मानवीय और सामाजिक अर्थों में इस तरह देखता हूँ कि जब सामान्य व्यक्ति भी अपनी ऐंठ और अकड़ में राजा से बड़ा होकर चलना चाहता है, तब पीढ़ी से जो व्यक्ति राजा के घर में जन्मा और राजा ही कहलाया जीवन पर्यंत, उनका शील, उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी के साथ कोई अशिष्ट अभद्र व्यवहार किया हो, किसी को कठोर वाणी, किसी का तिरस्कार किया हो। उनके साथ बैठने पर देर तक बैठे रह करके भी आप अगर उठना चाहें तो फिर वो कुछ खाने का, एक बार और चाय पीने का प्रस्ताव करके थोड़ी देर और बिठा लेते थे और बहुत सहज हो करके सरल भाषा में बात करते थे। कभी बड़प्पन की, कभी अपने राजा होने की, कभी अपने धनाढ्य होने की, कभी अपने महत्वपूर्ण होने की किसी भ्रांति के साथ नहीं रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। हमारे समाज से, अयोध्या की पहचान के समाज से एक बहुत शालीन और भव्य व्यक्तित्व का जाना है ये, तो उनके प्रति बारंबार श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से अयोध्या के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत दुख का विषय। ये बहुत दुखद है और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए और अयोध्या के इस परिवेश में जब आप देखते हैं तो उस राजघराने की तस्वीर दिखाई पड़ती है। उनके साथ साथ उनका मिलना और आम जनमानस से उनका जो सरोकार है वो निश्चित रूप से बहुत ही गहन था और उनका जाना मुझे लगता है एक युग का जाना है। भगवान श्री सीताराम निश्चित तौर पे हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि राजा साहब अयोध्या कि अगर मैं जो पूजा और सम्मान, अगर मैं भगवान के बाद अपने पिता और पिता के बाद अगर किसी को करता हूँ तो राजा साहब अयोध्या के लिए। राजा साहब अयोध्या को एक ऐसी क्षति है जिसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। और सच बात ये कहा जाए कि दिल से, दिमाग से और राजा होने के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं महसूस होते थे कि कोई बड़े आदमी हैं। हर के बीच में छोटे के साथ छोटा, बच्चों के साथ बड़ा, बच्चों के साथ बच्चों, बड़ों के साथ बड़ा, इस तरीके से रहा है। तो मतलब राजा साहब अयोध्या की, मतलब दिल से मेरे पास ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनके लिए कहा जाए। और ये मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं हम अपने आप को आज उनके नहीं रहने पे थोड़ा अनाथ भी महसूस करते हैं। ये बहुत दुखद है और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए और अयोध्या के इस परिवेश में जब आप देखते हैं तो उस राजघराने की तस्वीर दिखाई पड़ती है। उनके साथ साथ उनका मिलना और आम जनमानस से उनका जो सरोकार है वो निश्चित रूप से बहुत ही गहन था और उनका जाना मुझे लगता है एक युग का जाना है। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। निश्चित तौर पे हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि राजा साहब अयोध्या कि अगर मैं जो पूजा और सम्मान, अगर मैं भगवान के बाद अपने पिता और पिता के बाद अगर किसी को करता हूँ तो राजा साहब अयोध्या के लिए। राजा साहब अयोध्या को एक ऐसी क्षति है जिसकी आपूर्ति नहीं हो सकती। और सच बात ये कहा जाए कि दिल से, दिमाग से और राजा होने के बावजूद कभी भी ऐसा नहीं महसूस होते थे कि कोई बड़े आदमी हैं। हर के बीच में छोटे के साथ छोटा, बच्चों के साथ बड़ा, बच्चों के साथ बच्चों, बड़ों के साथ बड़ा, इस तरीके से रहा है। तो मतलब राजा साहब अयोध्या की, मतलब दिल से मेरे पास ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनके लिए कहा जाए। अयोध्या का है, अयोध्या नगरी है और अयोध्या के राजा आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये दुख की घड़ी है। अयोध्या में पूरे शोक की लहर है कि अयोध्या की एक पहचान अयोध्या के राजा के नाम से जानी जाती रही और आज अयोध्या के राजा जी हमारे बीच में नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दुख है और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जो है जैसे सुख शांति जो है दुनिया में रही वैसे ऊपर भी उनको मिले। इकबाल भाई ट्रस्टी भी थे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के। देखिए, अयोध्या के राजा हैं, राजा रहे और ट्रस्टी भी रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े रहे। और अयोध्या की जनता में इस बात का दुख है कि आज जो है हमारे बीच में अयोध्या के राजा साहब जो है नहीं हैं। इनको ऊपर भी
बहुत दुखद है। हम लोग संसार में रहते हैं, यहाँ मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग जिनका जीवन बहुत मूल्यवान होता है और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया होता है, हम कभी नहीं चाहते कि वे हमारे बीच नहीं रहें। तो परम आदरणीय राजा साहब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य होने के कारण भी और अयोध्या राज परिवार के प्रमुख होने के कारण भी, अयोध्या के संभ्रांत और विशिष्ट नागरिक होने के कारण भी उनका जाना पूरी अयोध्या के लिए दुखद है। मैं तो ऐसे कहता हूं कि अयोध्या की पहचान के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा घट गया। व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध लगाव थे, बहुत स्नेह था, उनके साथ बहुत बैठना होता था, पर मैं इसे अधिक मानवीय और सामाजिक अर्थों में इस तरह देखता हूं कि जब सामान्य व्यक्ति भी अपनी ऐंठ और अकड़ में राजा से बड़ा होकर चलना चाहता है, तब पीढ़ी से जो व्यक्ति राजा के घर में जन्मा और राजा ही कहलाया जीवन पर्यंत, उनका शील, उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी के साथ कोई अशिष्ट अभद्र व्यवहार किया हो, किसी को कठोर वाणी, किसी का तिरस्कार किया हो। उनके साथ बैठने पर देर तक बैठे रह करके भी आप अगर उठना चाहें तो फिर वो कुछ खाने का, एक बार और चाय पीने का प्रस्ताव करके थोड़ी देर और बिठा लेते थे और बहुत सहज हो करके सरल भाषा में बात करते थे। कभी बड़प्पन की, कभी अपने राजा होने की, कभी अपने धनाढ्य होने की, कभी अपने महत्वपूर्ण होने की किसी भ्रांति के साथ नहीं रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था हमारे समाज से। अयोध्या